मंच से राम मंदिर को लेकर के, मुस्लिम को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के बातें हो रही हैं। क्या आरएलडी इस पर कुछ कहेगी या बस शांति से गठबंधन निभाएगी? नहीं, देखो, हमारा गठबंधन है, हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन में हम एनडीए परिवार में शामिल हुए हैं। और एनडीए परिवार में लगभग 27-28 दल हैं मेरे ख्याल से, उनमें से एक हम लोग भी हैं। थोड़ा बहुत 19-20, 18-20 सभी की विचारधाराओं में अंतर होता है। ऐसे ही राष्ट्रीय लोकदल भी हमेशा भाईचारा चाहता है। सर्व समाज के लोगों के लिए कैसे काम किया जाए, यही हमारा स्टैंड है। हम धर्मवादी राजनीति हम लोग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं है मान लो धर्म की राजनीति करते, वो कहते हैं कि जाति विहीन राजनीति होनी चाहिए, जाति विहीन राजनीति होनी चाहिए, वो कोई गलत भी नहीं है। तो और राष्ट्रीय लोकदल तो ये चाहता है भाई भाईचारा कायम हो सभी वर्गों में, सभी समाज के। जब सभी वर्गों में, जब सभी समाज के लोगों में भाईचारा कायम होगा तो राष्ट्रीय लोकदल का मानना कि तभी समाज और देश आगे बढ़ेगा। जैसे समाज आगे बढ़ेगा तो देश तो एक हमारा एक समूह है। तो जब समाज आगे बढ़ेगा, समाज के सभी वर्ग आगे बढ़ेंगे, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो, दलित हो, पिछड़ा हो, तब आगे बढ़ेगा, देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। तो यही हमारा मानना है और यही हमारी विचारधारा है। हमारी कोई ऐसी हमारे किसी से कोई व्यक्ति विशेष कुछ नहीं है। हम सभी धर्मों की, सभी जातियों की राजनीति करना चाहते हैं, सभी का सम्मान करना चाहते हैं। जाति जनगणना, जाति जनगणना का जब मुद्दा आएगा तब देखेंगे इसमें क्या। चल ही रहा है, बिहार में तो हो गया। नहीं, हम उसके खिलाफ थोड़ा ही है भाई। मान लो पता लग जाए उसमें क्या दिक्कत है। जाति जनगणना तो मान लो आज जो जाति जनगणना का जो मुद्दा उठा रहे हैं कांग्रेस के लोग, जाति जनगणना तो हुई हुई है, इन्होंने क्यों नहीं उजागर किया आपसे? कब हुई? जाति जनगणना जब पीछे जो सेंसस हुआ था उसमें जाति जनगणना भी हुई थी, लेकिन उसमें खाली जो है जाति जनगणना को छोड़ के बाकी सब डाटा रिलीज़ किया गया था। तो जाति जनगणना नहीं हुई थी ना? हुई है, उसका डाटा रिलीज नहीं किया गया। या 1931 में हुई थी पहले। इसके फेवर में हैं आप या नहीं, उसमें देखो जाति जनगणना हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी इस पर राजी नहीं है ना? आप उनके नहीं, बीजेपी का कोई ऐसा स्टैंड तो नहीं आया कि हम उसके लिए तैयार नहीं है, ऐसा कोई आधिकारिक बयान तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी का भी। आप लोग चाहेंगे कि हो जाए? जब पूरा देश चाहता है, जब मान लो चाहता है, उसमें क्या दिक्कत है? हम राष्ट्रीय लोकदल, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। यूपी में आपके सहयोग से एनडीए को कितनी सीटें मिली? लोकदल को 2 सीटें मिली हैं, बहुत ज़्यादा है। दोनों के दोनों हम लोग जीत रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो है रिज़ल्ट बेहतर है सारा। सभी सीटें हम पश्चिम में निश्चित रूप से जीतेंगे। फाइट है सभी सीटों पे, लेकिन जब मतगणना होगी 4 तारीख में तो सभी सीटें हम लोग ही जीतेंगे। अखिलेश यादव से ज़्यादा सीटों की बात चल रही थी आपकी, यहाँ 2 पे संतोष करना पड़ा। नहीं, अखिलेश यादव जी ने 7 सीटें हम लोग को ऑफ़र की थी। हम 7 सीटों पर भी तैयार थे, लेकिन 7 सीटों में शर्त अखिलेश यादव जी की ये थी, समाजवादी पार्टी की, कि उसमें से 5 प्रत्याशी हम उनके लड़ाएं। भाई अगर हम उनके प्रत्याशी लड़ाएंगे तो हमारी पार्टी कार्यकर्ता नेता कहाँ जाएंगे? अब पार्टी के कार्यकर्ता नेता लट तो खाएंगे वो राष्ट्रीय लोकदल में, और टिकट लेने के लिए जाएंगे समाजवादी पार्टी में, तो ऐसा तो नहीं चलता। अब उन्होंने 17 सीटें कांग्रेस को दी, वो शर्त कांग्रेस पर तो लागू नहीं की उन्होंने कि भाई 17 सीटें हम आपको दे रहे हैं और 17 सीटों में हमारे इतने प्रत्याशी हो, वो वहाँ तो दिखाई नहीं दी। तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों? ये बड़ा कारण हुआ गठबंधन का अलग होने का। सीट बंटवारे को लेकर ही आप लोग जी, सीट बंटवारे को लेकर ही वहाँ साथ छोड़े उनका। सीट बंटवारे को देखो, हमारे जो कार्यकर्ता हैं अगर हम उनको नहीं लड़ाएंगे तो हमारी तो पार्टी खत्म हो जाएगी ना। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सीट बंटवारा तो बहुत अहम चीज़ होती है गठबंधन में। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें और एनडीए कितनी सीटें पूरे देश में? नहीं, हमारा तो टारगेट 400 का ही है, ये तो और 400 के लिए हम लोग कर रहे हैं काम। मतलब जो वो एनालिसिस है, जो नारा है, वो आप सही मानते हैं कि एकदम एक्यूरेट वही आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। जब देखो, मैंने कहा शुरू में, जब सभी समाज के लोग वोट करते हैं, कम करें बत्ती, मेरा अनुभव ये है, मैं तीसरी बार एमएलए हूँ, 4 चुनाव लड़ा हूँ और 1 चुनाव लूज़ कर दिया था बीच में। जब सभी समाज के लोग वोट देते हैं किसी पार्टी प्रत्याशी को, गठबंधन को, वो निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है। यही होता है चुनाव में। इतना खाली बताएं किसानों को लेकर के, किसान आंदोलन सही है या गलत? नहीं, देखो, देश में लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने की आज़ादी है। अपनी बात कौन किस रूप में रखता है, और लोकतंत्र में कोई धरना देना या अपनी बात रखना कोई गलत नहीं कहा जाता।
आप अपनी बात रखने का हर संगठन का अपना प्रोसेस तरीका की है। बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो साथ हैं किसानों, प्रोसेस की हम किसानों के साथ हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं उनकी साथ हैं। किसान हमारी प्राथमिकता में है, नौजवान हमारी प्राथमिकता में है। जो लोग सत्ता से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जो लोग वोट डालते हैं, एक वर्ग ऐसा होता है जो सत्ता से ज़्यादा उम्मीद करता है। उसमें किसान भी एक बड़ा फैक्टर है। किसान भी सरकार से बहुत उम्मीद करता है। किसान भी आज कर्जबंद है, वो बहुत सारी उम्मीद तो था ना एनडीए हाँ। का। एमएसपी का वादा था, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े। हम लोग अभी जुड़े हैं ना एनडीए में। आदरणीय जयंत चौधरी जी को जब कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो उसमें बात करेंगे। उम्मीद है कि मान जाएगी एनडीए। क्यों नहीं मानेगा भाई? किसान उनकी प्राथमिकता में है, एनडीए की प्राथमिकता में किसान वहाँ बाहर कहाँ है? नहीं मानने की स्थिति में ये कोई सवाल नहीं है ना। ये सवाल उसी समय दे, उसी समय दे। इसका जवाब उसी समय देंगे जब वो सवाल आएगा। उत्तर उसका उसी समय मिलेगा ना। आप तो एडवांसली बहुत दूर की बात पहुँच गए। एक बार लौटे किसान माना। ऐसा है, चौथे चरण का चुनाव कल होने जा रहा है और हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। वैसे गृह जनपद मेरा मुजफ्फरनगर है। कल 5वां चरण। हाँ, कल 5वां चरण है। 4 चरण का हो चुका, कल 5वां चरण होने जा रहा है और मेरा गृह जनपद मुजफ्फरनगर है और सरकार में कैबिनेट की जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं। अभी जो 5 मार्च में जो शपथ हुई थी, जब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ, तो उसमें शपथ ग्रहण करने का काम किया था। और आज भी यहाँ जौनपुर में आने का मौका मिला है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी जो हमारे नेता हैं, उनके निर्देश पर जो हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ जौनपुर में, कृपा शंकर जी, उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए हम सब लोग आए। पूरी टीम हमारी राष्ट्रीय लोकदल की लगी हुई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम था, उसमें भी मैं मौजूद रहा हूँ। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा हो चुका। 5वें के लिए वोटिंग कल है। अगर हम बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उधर जहाँ से हम लोग आते हैं, तो उधर एक तरफा एनडीए के प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ में चुनाव जीतने का काम हो रहा है। सभी वर्गों का, सभी समाज के लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और मेरा ये मानना है जब किसी पार्टी को, प्रत्याशी को या गठबंधन को सब समाज का वोट मिलता है तो वो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत की तरफ चलता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट उत्तर प्रदेश में है कि 80 की 80 सीटें हम जीतें। प्रधानमंत्री जी का नारा यह है कि 400 पार का नारा हमारा साकार हो। उस तरफ जो है हम जनता के आशीर्वाद से बढ़ने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि पहले 3-4 चरण जो थे वो 100% आप जीत गए। ये आप तब कह रहे हैं जब शुरुआत में सुनने में आया था कि क्षत्रिय विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन हो रहा है, उसके बाद भी आप ये दावा किया। देखो, कुछ राजपूत समाज के लोगों ने, मैं प्रत्याशियों के प्रति व्यक्तिगत नाराज़गी थी, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ जो राजपूत समाज है वो जब भी कभी देश की बात आती है तो देश के और राष्ट्र के साथ में खड़ा होता है। और ये चुनाव खाली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने तक सीमित नहीं है। ये देश को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। कैसे हम जब 100 साल देश की आज़ादी के पूरे हों, कैसे देश को विकसित बनाना है, उसकी तरफ उसको भी एक जो है उसका भी एक चुनाव है। तो राजपूत समाज जो है ज़रूर थोड़ी बहुत नाराज़गी थी, व्यक्तिगत नाराज़गी कुछ प्रत्याशियों से थी, लेकिन पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं थी। राजपूत समाज जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर का वोट है, बेस वोट है। वो अपनी बात कह सकता है, उन्होंने अपनी बात कहने का काम किया है। लेकिन जिस दिन वोटिंग हुआ, जब वोटिंग हुआ पहले चरण का और दूसरे चरण का, पहले चरण में थी मुख्य बात, जब पहले चरण की वोटिंग हुई तो उन्होंने तमाम वोट, अपना वोट जो है एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में ही करने का काम किया है। और किसान तब भी नाराज़ रहते हैं, तो आरएलडी का क्या स्टैंड है? देखो, आरएलडी का स्टैंड जो है ना, जब हम लोग विपक्ष में थे, देखो हम लोग 2012 से हम लोग विपक्ष में ही राजनीति कर रहे हैं। 14 में भी हम लोग विपक्ष में रहे, 17 का चुनाव वो तब भी हमने विपक्ष में चुनाव लड़ा, 19 का जब चुनाव तब भी विपक्ष का चुनाव लड़ा, 22 में भी हम लोग जो है सपा लोकदल गठबंधन में गए। और आरएलडी का जो मोटिव है, आरएलडी की जो विचारधारा है, वो किसान कैसे देश का आगे बढ़े। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा यही थी कि देश का किसान जब आगे बढ़ेगा, और उनका ये मानना था कि देश के खेतों खलिहान से होकर ही देश का विकास हो सकता है, उनका ये विचार था। तो आरएलडी के लिए पहले जब विपक्ष में, तब भी हमारी प्राथमिकता में किसान मजदूर था, नौजवान था।
आज भी हमारी प्राथमिकता में किसान, नौजवान और मजदूर पेशा गरीब लोग हैं। विपक्ष में रहते हुए भी हम लोगों ने उनके मुद्दे उठाने का काम किए, विधानसभा स्तर पर भी, लोकसभा स्तर पर, राज्यसभा स्तर में आदरणीय जैन जी ने उठाने का काम, आज भी हमारे वही है। हालांकि इन सब मसलों पे, इन सब प्लेटफार्म पे सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन कहीं कोई आवश्यकता होगी, कहीं सुझाव की आवश्यकता होगी, तो वो सकारात्मक सुझाव जो है सरकार के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे और इन किसानों का, मजदूरों के लिए अधिक से अधिक जितने भी इनके फेवर में काम हो सकता हो उनके लिए काम करने का काम किया जाएगा। कोई कॉमन मिनिमम कोई प्रोग्राम है क्या कि ये करवा लेंगे, ये करवा के रहेंगे या ये हो जाना चाहिए? नहीं, देखो, किसानों की बात कर रहा हूं। किसानों के बहुत सारे मसले हैं, कुछ मसलों पे काम हुए हैं, कुछ मसलों पे नहीं हुए हैं, और जिन मसलों पे बात नहीं हुई है वो आदरणीय जैन जी के माध्यम से उन मसलों को, जब सरकार का गठन हो जाएगा, उन सब मसलों पे प्रधानमंत्री जी से वार्ता होगी और निश्चित रूप से जो किसान के हित के मसले हैं, चाहे वो MSP का मुद्दा है मुख्य रूप से, या स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है उसको पूर्ण रूप से लागू करने की बात है, इन मसलों पे निश्चित रूप से बात की जाएगी और जब बात सही माहौल में होगी तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी आएगा, हल भी होगा। RLD ने कभी